आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पार्ट को एडिट ना करें कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हैं तो ज़रा बेशक आपकी फ्रेंड भी किसी ना किसी के साथ डेट पे जाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा रहते हुए किसी गैर औरत के साथ डेट पे जा रहे हैं तो आपकी बीवी भी किसी ना किसी के साथ डेट पे जाने वाली है। वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को पूरी दुनिया में यौम आशिकान के तौर पर मनाया जाता है। इसको लवर्स डे भी कहा जाता है। पहले तो ये फेस्टिवल मगरिबी ममालिक तक महदूद था, लेकिन जिस तरह दुनिया में साइबर इनकलाब आया, इस साइबर इनकलाब ने सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। जिस तरह इंटरनेट आम होता गया, दुनिया उतनी ही छोटी होती गई। सोशल मीडिया ने तो कमाल ही कर दिया। जो लोग अपनी मसरूफियात ज़िंदगी की वजह से साल हा साल मिल नहीं सकते थे, वो आज फिंगर टिप के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में साम्राज्यत ने अपनी हवस के पंजे सारी दुनिया के कोने कोने में जमाना शुरू कर दिए और सोशल मीडिया तो इनके लिए एक टूल का काम करने लगा है। लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इन सब का फ़ायदा दुनिया के बड़े बिजनेसमैन को हो रहा है। सारी दुनिया का डाटा हर बिजनेसमैन अपनी तिजारत के फ़रोग़ के लिए हासिल करना चाहता है। इसी सिलसिले में बहुत सारे मसनवी त्यौहारों ने बिज़नेस कैटेगरी को एक बहुत बड़ी तिजारत गाह फराहम की है, जहां वो अपनी नफ़ा बख्श चीज़ें फ़रोख्त कर सके। वाज़ेह रहे कि माई चैनल ने यौम आशिकान के उन्वान पर मुख्तलिफ़ लोगों की राय हासिल की है, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। क्या नुक्ते नज़र है लोगों का यौम आशिकान यानी वैलेंटाइंस डे पर, तो आइए जानते हैं और देखते हैं कुछ झलकियाँ। हम लोग आए हैं मशहूर बिजनेसमैन सलाउल्लाह साहब की दुकान पे। तो हम इनसे कल के वैलेंटाइन डे के बारे में हम इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कल वैलेंटाइन डे के मौके पर आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख़यालात पेश करने से पहले मैं तमाम मीडिया वालों, ख़ासतौर उर्दू मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार बार ये टर्मिनोलॉजी या वर्ड इस्तेमाल करना ही गलत है कि हम जिस वक्त ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस वर्ड की फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम ये बात बार बार पेश कर रहे हैं कि कल वैलेंटाइन डे है तो हम लोगों को उजागर कर रहे हैं, उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कोई ऐसा कुछ स्पेशल डे है जिसको लोग मनाएं या ना मनाएं, इसके ऊपर लोग तबसरा करने लगते हैं। तो मैं अपनी बात पहले कुछ लफ्ज़ों में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस दीन इस्लाम के अंदर सबसे पहले जो हमें दी गई है वो ये है कि हम निकाह को आम करें और ज़िना को ख़त्म करें। जब बात निकाह की आती है तो निकाह का एक हमारे पास एक तरीक़ेकार बताया गया है कि लड़का और लड़की की रज़ामंदी होती है। लड़का और लड़की की जब रज़ामंदी की जब बात होती है तो इस्लाम हमको एक मौका देता है कि हम किसी को जानें या पहचानें। मगर ये जो शर है, ये जो फितना है, जिसको आज लोग वैलेंटाइन डे के नाम पर मना रहे हैं, ये हकीकत में हमारे माहौल को बिगाड़ने की एक जो कई सालों से जो साजिश चली आ रही थी, वो साजिश आज मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पार्ट को एडिट ना करें कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हैं तो ज़रा बेशक आपकी फ्रेंड भी किसी ना किसी के साथ डेट पे जाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा रहते हुए किसी गैर औरत के साथ डेट पे जा रहे हैं तो आपकी बीवी भी किसी ना किसी के साथ डेट पे जाने वाली है। तो जब आप ये हरकत कल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को ये झाँक लें कि अगर आप कल डेट पे जा रहे हैं किसी की बहन के साथ, तो फिर अगर आपकी बहन अगर आपको नज़र आई तो आप अफसोस और रंज नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि वाकई में अब क्या एक डेडिकेटेड दिन है क्या इस्लाम के अंदर बीवी से या फिर आपकी माशूका से मोहब्बत करने के लिए एक दिन, एक ही दिन 365 दिन है सर, 365 दिन है। आप 365 दिन आपकी प्यार मोहब्बत जो है जो भी है आप सुनना जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम। कल 14 फरवरी के मौके पर उसमें वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सारी दुनिया भर में मशहूर है। तो कल 14 फरवरी के मौके पर हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम।
As we know that the Valentine is a Westernization festival which will celebrate by the students and the youngsters of our Indian. So there is a need of modernization of India. There is a no need of Westernization which penetrates into the core of the society. We need modernization. Westernization is we can say that Westernization are penetrating the core of the society, which is not necessary. Modernization is important for the youth of the Indians. So we should focus on our development of the country, not that unnecessary festivals. So try to focus on our education, development of nation and building of our nation, not that unnecessary festivals. So my message to our youngsters that please don't be indulged in that unnecessary activities. Try to focus on our नेशन बिल्डिंग। वैलेंटाइंस डे जिसमें लोग सारी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप क्या बोलना चाहते हो? सबसे पहले बात तो वैलेंटाइन डे की भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईमान 60 शाखें हैं, एक शाख है तो। और कई कुरान में अल्लाह ताला कई ऐसी जगहों पर बताता है कि तुम गुनाह के करीब पहुँचोगे ना, वो करना तो दूर की बात। फिर कई हमें हदीस भी मिलती है कि जो कि हराम करार देती है ऐसे कामों को। और ये जो है सो वेस्टर्न कल्चर जो हमारे अंदर बहुत पॉपुलर हो रहा है और हम इसमें बहुत शिकार होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। अल्लाह की रसूल की हदीस और कुरान से दूर होने के नतीजे में वेस्टर्न कल्चर का हम शिकार कर रहे हैं। इसकी वजह से आजकल बहुत से नौजवान जो हमारे गुमराही में भटक रहे हैं, इसकी वजह ये है कि कुरान और हदीस से दूर हो रहे हैं। अमल नहीं है, बस सुन ले रहे हैं मगर कोई अमल नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये हराम से वैलेंटाइन डे और हमारा इस्लाम की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जो यौम आशिकाना फेस्टिवल को तो लोग बनाते हैं, दरअसल दौरे जहालत ये सबसे बड़ी निशानी जो कि और क़यामत जो आने वाली है उसमें से एक निशानी। दरअसल ये चीज़ें जो क्रिएट जो मोटिवेशन जो लोगों में आ रहा है वो दरअसल जो है इस्लाम से दूरी वाक़ियत नहीं रहने की वजह से। और वैलेंटाइन डे तो आपकी क्या राय है, कल वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? वैलेंटाइन डे शैतान की चाल है मेरे हिसाब से। वैलेंटाइन डे में ऐसा हो गया है कि वैलेंटाइन डे जिससे ना पहली बात तो बेपर्दगी हो रही है, पहली बात जिससे ऐसा हो रहा है कि इंसान माशरा ख़राब हो रहा है। हमें ये चाहिए कि इससे बाइकाट करनी, पहली बात बाइकाट करना यानी ऐसा करना चाहिए कि अपने घर सबसे पहले अपने घर में अपने बहन है, भाई है, उनको सही तरजीह देना चाहिए। अपना काम ही है, डर नहीं बोल सकते के बारे में इनका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद जाफरी। जी, कल वैलेंटाइंस डे जिसमें सारी दुनिया में तमाम लोग वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वैलेंटाइन डे मगरिबी तहजीब की एक तख्लीक़ है और इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस्लाम उसकी सख्त मुखालिफत करता है, उसकी सख्त मज़म्मत करता है। मेरा ये मानना है कि मौजूदा नस्ल इस्लाम से दूर रहने की वजह से मगरिबी तहजीब को अपना रही है और मगरिबी कल्चर को अपनाना अपना शार बना ली है। और मगरिबी कल्चर की जो भी चीज़ें आजकल की नस्ल अपना रही है उसको वो इस्लामी नुक्ते नज़र से तक़ाबुल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बिगाड़ और ज़्यादा फैल रहा है। अब बुराई इतनी तेज़ हो चुकी है कि लोग बुराई करते वक्त ये नहीं सोच रहे हैं कि ये काम अच्छा है या बुरा है या इस्लाम में इसकी कितनी मज़म्मत की जाती है, ये नहीं सोच रहे हैं। और बिलखुसूस वालिदैन का इस सिलसिले में किरदार ये रहा है कि वालिदैन इसके सिलसिले में अपने बच्चों को रोक टोक नहीं कर रहे हैं और बच्चों को अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं दिला रहे हैं, जिसकी वजह से ये बुराई फैल रही है। इस ताल्लुक़ से तो ऐसा कहना चाहूँगा मैं कि ये तो वैलेंटाइन जो है अपने मज़हब में है, ना दीन इस्लाम में है। ये लोग जो मनाते ये गैरों के इसमें है, यानी कि यहूद नसारा जिसे हम बोलते हैं अंग्रेज़ी मगरिबी तहजीब के लोग के इसमें ये आता है। हम इस्लाम के ताल्लुक़ से जो है शरीयत में मनाना करना ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, गैर जायज़ है, यानी कि हराम कहलाया जाता है। इससे बेहयाई बढ़ती है, फिर जैसे बेहुरमती बढ़ती है, यहाँ तक कि नौज़ बिल्लाह ज़िना तक काम जाते हैं। इस ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि
14 फरवरी हमारे शरीय के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल गलत है, हराम है, नाजायज़ है। बिल्कुल गलत बात है इस चीज़ को ये अपने मुसलमानों में तो बिल्कुल सरासर ये चीज़ करने का नहीं है, जायज़ नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है, वो बिल्कुल गुनाह है और गुनाहों में इसमें मुब्तला होती है। तो इसके कतई इसमें इजाज़त है तो तमाम मुसलमान अपील करता हूँ दूर रहे। क्या कहना मेरे भाई बहनों को गुजारिश है अपने घर में पर्दे से रहना, सही इस्तेमाल करना। हमारे से काफ़ी रोडों पर बहुत मसले ख़राब हो रहे, हर गली में बच्चे बढ़ने वाले, हर गली में मसला ख़राब हो रही, यह एहतियात करना ज़रूरी है। अलहम्दुलिल्लाह क्या है बोल तो हर घर का माहौल क्या है सही होना ज़रूरी है। अल्लाह से अपनी से ये गुजारिश है अल्लाह हर किसी की मदद करे। आपका नाम? मेरा नाम अजीम कुरैशी है जी, वैलेंटाइंस डे के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस्लाम वैलेंटाइन डे के बारे में क्या भेजेगा? मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान, आज के नौजवान इस हराम चीज़ से बचना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हालत सही नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह ताला के कई किस्म के परेशानियाँ आ रहे, अदाब आ रहे, जैसे कि कोरोना वायरस का मामला गया, और जो है मुसलमान इस हराम चीज़ से नौजवान, ख़ास तौर पर नौजवान आगे आके इसको रोकना चाहिए ख़ास तौर पे। और मैं MI चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बेहतरीन मैसेज को आप मार्केट में लेके आए कि आवाम के बीच में आवाम का एक जहन खोलने के लिए हराम चीज़ को रोकना सख्त इस वक्त नौजवान मुसलमानों की सख्त ज़रूरत है। यौम आशिकान जो कि वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यौम आशिकान जो कि वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है, इसको सारी दुनिया में मनाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, और आजकल जो माहौल जो चल रहा है माहौल गलत हो जा रहा है, इससे पूरा देश है माशरा तबाह हो रहा है। माशरे को अगर अच्छा है करना है तो इस्लाम की जो चीज़ है वो इस्लाम के ऊपर अगर चले तो आजकल जितने भी नौजवान हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप सब भी अच्छा लगा दुनिया में मनाते लोग वैलेंटाइंस डे के मौके पर, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? First of all, actually, I want to introduce myself. I'm working as a High Court magistrate. I've been doing cases the background of domestic violence and rape cases and crimes and theft. I see that most of the cases which I have been observing as the society is concerned, which is situated in most of the crimes, that this day is also more prolonged to educate to the crimes. I say that the Valentine's Day, which is actually not the tradition which the Indian people has to follow, but we are accustomed because of the process of the Western people to celebrate the Valentine's Day. As far as my opinion is concerned, Valentine's Day is unethical. It's not based on the Indian society is concerned, and most of our people who have been following these days, they are been trapped into different crimes. And most of the prey in this scenario, the women are getting into the traps of the men. On the name of the Valentine's Day, that is called Lovers' Day, but instead of loving, there's kind of things which is happening in the form of rape cases. The lover goes to the person and having the sexual affairs with her. So because of that, I say that our society is getting ruined. So I must say the youngster of our country, that they should not do the practice of this Valentine's Day, and instead of they can celebrate the Royal Day, or they can celebrate the brothers and sisters day. So they can replace this with some good day. So with this we can protect our society, we can protect our community, we can protect our young girls also, that they should not trample into the favor of this kind of thing. So lastly, I suggest all the people, especially the youngsters of our country, that they should boycott this. Wherever they find this kind of clubs and bar dances and kind of things are happening, they must boycott there. They must inform to the police this kind of things are happening. Unethical values are growing up. So we must ban them. And we should show our modesty towards the community. We should have our great values which were transferred by our forefathers to us. Thank you.